हेलो बच्चों, आए आप लोगों का आज की इस क्लास में स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आप लोगों को आज मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 है। तो चलिए इस पर हम लोग गौर करते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, हमारे पास जो है आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने हमारी इस विधि वाली जो कि मैं सॉल्व करने की दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि है, जिसमें मैंने प्रतिस्थापन ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय के अलावा हमने विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, सारे विधियों का मैंने जिक्र किया है। आप उन्हें एक बार देख ले, थोड़ा आसान होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं लिंक अपने वीडियो की कमेंट में डाल दूँ ताकि आप लोगों की सहायता हो जाए। चलिए, अगर आप लोगों ने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें, ये थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से संबंधित क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित प्रश्न कैसे हल होते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है प्रतिस्थापन विधि में कि हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि पहले वाले समीकरण से मान निकाल करके इस दूसरे वाले में पुट करते हैं। पहले वाले से मान को निकालते हैं इस समीकरण से और दूसरे वाले में इसमें पुट कर देते हैं, चाहे जो भी हो, या दूसरा से निकालेंगे तो पहले वाले में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व करते हैं, बस समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण था, ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, 14, और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो कि समीकरण 1 है बच्चों। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था बच्चों। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेंगे, x या फिर y का मान। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 14 है, तो x इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, ये y उस तरफ जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस वाई। ठीक है, अभी 14 माइनस वाई आ गया, तो हम क्या करेंगे कि इस y के मान को, ये जो y का मान आया है हमारे पास, सॉरी x का मान आया है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि हमने बताया था कि x से निकालेंगे तो उसे 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 कितना था, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x बराबर कितना आया हुआ है हमारे पास, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको जैसा कि देख रहा है कि ये 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 2y को उस तरफ ले आते हैं और 4 को बराबर के इस तरफ ले आते हैं, 4 को बराबर के इस तरफ ले आते हैं, तो आप देखोगे कि प्लस में 4 है तो इस तरफ आके हो जाता है माइनस में। ठीक है, और इस माइनस में 2 है तो बराबर के उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ये 4 है, सॉरी 4 है, तो आपको पता है कि 14 में से 4 गया, 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10। ठीक है, 14 में से 4 गया, 10 बचेगा, और ये हो जाएगा 2y।
जो कि कट जाएगा और ये बन जाएगा 2 पाँचे 10। ठीक है, मतलब y बराबर हमारे पास कितना आ गया, हेंस y इक्वल टू 5। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक क्यों, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। तो हम इसको समीकरण 3 में रख लेते हैं। ठीक, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 कितना कहता है, x बराबर 14 माइनस वाई है, तो 14 है और माइनस वाई कितना है, y इक्वल टू हमारे पास 5 आया हुआ है, तो 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 9, ठीक है, एंड y इक्वल टू 5 इज द आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारे पास क्या आया आंसर, x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है, सॉरी, लिखा हुआ है s माइनस टी, ओहो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1। समीकरण 2 हमें क्या कहता है। ठीक है, दूसरा समीकरण हमें जो दिया गया है, s/3 प्लस t/2, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, s/3 प्लस, सॉरी, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यह आपका समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं तो आपको क्या दिया गया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, बिल्कुल यही है। अगर आप लोग देखें तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हो, 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये t उस तरफ जाएगा बराबर के, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 या 3 लेट कर सकते हैं, चूँकि इक्वेशन 2 तो है ही है, तो इक्वेशन 3 हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस s का मान, ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखते हैं। s का मान समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ पर समीकरण होगा, रुक जाइए थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम जब लेंगे तो 6 आएगा, 2s, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है कि ये जब गुना होगा तो 36 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो 6 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 36, 2s, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अगर हम s का मान यहाँ पे रख दें, क्योंकि s का ही मान है यहाँ पे हमारे पास, है ना, और s का मान कितना है,
3 प्लस टी, तो यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू एस का मान 3 प्लस टी, और साथ में हमको हमारे पास क्या है 3t हमें दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा क्या है, सॉरी 3t बराबर कितना आया हुआ है 36। अगर इसको गुना करें तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आएगा। अगर इस 6 को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा -6 और 3 और 2 मिलके 5t इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख ले बच्चों तो क्या आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 में से -6 गया। ठीक है, 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, मतलब t बराबर कितना हो गया बच्चों 6। अब इस t के मान को समीकरण 3 में रख लेते हैं ना, तो रख लेते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, हमारे पास समीकरण 3 कितना था, समीकरण 3 था s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर लिखेंगे 3 प्लस टी। ठीक है, चलिए यहाँ पर, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ लिख दिए। ठीक है, क्या था, ठीक, क्योंकि हमें रखना था मान जो था, हमें t का मान रखना था, कहाँ रखना था समीकरण 3 में। समीकरण 3 कितना था 3 प्लस टी, 3 और t का बराबर हमारे पास कितना आ गया, अगर आप देखें तो t के बराबर हमारे पास पहले आया हुआ था 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं t बराबर 6, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं ठीक है कि s बराबर 9 आया एंड t बराबर 6। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया। ठीक है, आप चाहें तो इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूँ तो थोड़ा सा देखेंगे आप लोग क्या कहता है। देखिए, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है, एक्सरसाइज कितना है हमारे पास, अगर आप लोग बात करें तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। अब इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें इसका रेशियो 3/9 है, 1/3 और 3/9। तो सबसे पहले इसकी हम जांच कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमें ये लग नहीं रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है लेकिन उसे ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, इन विधि से नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अगर आप पहले समीकरण का देखें तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है, और दूसरे इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो दूसरा इक्वेशन दिया गया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब a1 इज इक्वल टू 3 है, b1 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, और c1 इज इक्वल टू आपका 3 है। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो a2 इज इक्वल टू आपका 9 है, b2 बराबर -3 है, और c2 इज इक्वल टू 9 है। तो अगर आप निकालें a1/a2 तो 3/9 जो कि 1/3 आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम b1/b2 निकालें तो आप देखोगे कि -1/-3 आ रहा है, जो कि इसका भी आंसर 1/3 है। c1/c2 अगर निकालें तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो 3/9 है, मतलब 3 3 9 है 1/3।
तो आप देख रहे हो कि सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपको पता है कि x और y बराबर आएगी। यहाँ पर मतलब क्या आएगा, समान हल होगा। जब समान होगा तो आपको पता है कि जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये केवल ग्राफीय विधि से ही हल किया जा सकता है। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। प्रतिस्थापन विधि इसमें संभव नहीं है, ना प्रतिस्थापन, ना विलोपन, ना ही वर्गीकरण विधि। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो संभव है ही नहीं। अतः हम इसे कह सकते हैं कि इसे ग्राफीय विधि से ही बनाया जा सकता है, प्रतिस्थापन विधि इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, ये कौन से एक्सरसाइज का है, 3.3 का, 1 का, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों समीकरण डेसिमल में, हम क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमें क्या समीकरण मिलेगा, ध्यान से देखिए। जब 10 से गुना करेंगे तो 10 सब में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, जो कि हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया गया है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x + 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, आप इसको समीकरण 2 कह सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक और तरीका है। अगर यहाँ पे देख सकते हो तो 0.2x है प्लस 0.3y है इज इक्वल टू 1.3 है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते जैसे अभी मैंने बताया तो आप इसके लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, यहाँ से भी हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ से भी हटाएंगे तो नीचे 10 होगा। अगर एलसीएम लेंगे तो 10, तो ऊपर आपका आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 13/10। तो आपका फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इन दोनों समीकरण को इस तरह भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल दोनों तरफ 10 से गुना करके भी इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हटा लेते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। समीकरण 1 दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। हम क्या करते हैं, 3y को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, तो प्लस है तो उस तरफ जाने पर प्लस है तो उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, 13 - 3y। अब क्या कर लेते हैं, ये x गुना में है, 2 गुना में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा ना। तो 13 - 3y/2। ठीक है, इसे हम मान के चलते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब इस x का मान कहाँ रख लेते हैं, समीकरण 2 में। चलिए अगले पेज में चलते हैं। x का मान समीकरण 2 में, ओहो, ठीक है, 2 में रखने पर हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या था। अगर आप दूसरा इक्वेशन की गौर करें तो 4x + 5y क्या था, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या है, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। 4x + 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको हम लोग अपने जो है नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। 4x प्लस कितना था, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो 4x + 5y इज इक्वल टू 23। तो चलिए इसमें रखते हैं।
4 और क्या आया था, x बराबर कितना आया था हमारे पास, x बराबर आया था 13 माइनस 3y/2, 13 माइनस 3y/2। तो यहाँ पे रख लेते हैं 13 माइनस 3y/2, ठीक है। ठीक है, 13 माइनस 3y/2 जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरा पास हम लोग का यहाँ पे आया हुआ था। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने अगले पेज में लिखा, x बराबर 13 माइनस 3y/2 जो कि यहाँ पे हमने भर दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। पहले आप या तो गुना करना चाहें या इसको कट कर दीजिए, तो टाइम्स कट गया। अब 2 से इस पूरे को गुना करेंगे, जब 2 से इस पूरे को गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अगर हम देखें तो 6 में से 5y जाएगा तो 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब हम क्या करते हैं बच्चों, y को बराबर के उस तरफ ले आते हैं और 23 को बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि 26 माइनस 23 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, y। इसलिए हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 26 में से 23 गया 3, ठीक है। तो y का मान तो 3 आ गया बच्चों। अब इस y के मान को समीकरण 1 2 3 किसी में भी आप रखोगे, आंसर आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या फिर आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है 3 में रखने पर। तो 3 में समीकरण कितना था, तो अगर आप देखें तो 3 में हम लोगों ने माना था x माइनस बराबर 13 माइनस 3y/2, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 13 माइनस 3। अब y इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है 3, तो रख लिए यहाँ पर 3/2। तो ये आ गया 13 माइनस 3 9/2। तो हमारे पास 13 में से 9 गया, 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 4/2। अभी 2 टाइम्स में कट गया। तो आप देख रहे हो, आपने यहाँ पे देखा कि x बराबर 2 आया और y बराबर 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये है हमारे पास समीकरण 1 और ये है हमारे पास समीकरण 2। तो चलिए, हमने बताया था कि पहले समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाल लेते हैं, 1 या 2 में से किसी में भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 से बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास समीकरण 1 की बात करोगे तो समीकरण 1 से लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, ओहो सॉरी, समीकरण 1 में हमारे पास √2x, ओहो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, y को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो आप देखोगे कि √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ठीक है। अब ये √2 डिवाइड के उस तरफ जाएगा, मतलब कि बराबर के उस तरफ जाएगा, तो माइनस √3y/√2 आ जाएगा। आप चाहें तो इसे इक्वेशन 3 मान सकती हैं या मान सकते हैं, जो भी है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख लेते हैं। x के वैल्यू को कहाँ रख लेते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है।
तो लिखेंगे x का मान, रुक जाइए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास समीकरण 2 जो है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ पे √3 है और x का मान हमारे पास ये आया हुआ है, तो रख लेते हैं माइनस √3y बाई √2 माइनस ये √8 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3y बाई √2 माइनस 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और अंदर बच गया √2y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग देखें बच्चों तो हम लोग कह सकते हैं इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम जो आएगा √2 आएगा। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया माइनस 3y माइनस, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ये थोड़ा सा इसको ठीक है क्या बनेगा, अगर इसके नीचे 1 ले लें और इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बच्चों √2। ठीक है, अगर आप लोग देखो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे √2/1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, जब √2 आ जाएगा एलसीएम में, ठीक ना, एलसीएम में √2 आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एलसीएम √2 है हमारे पास, एलसीएम क्या है √2, और जब √2 को, ठीक है, जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दिए गए हैं देखो 2y इंटू √2 इंटू √2 2। सेकेंड लाइन में अगर आप लोग देखें इस सेकेंड लाइन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या है आया हुआ, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है -3y बराबर -3y, ठीक है, -2y इंटू 2 बराबर 0। अगर आप देखें तो -3y 2 दूनी 4y बराबर 0 हो जा रहा है। ठीक है, और 4 3 7y -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाई -7 इक्वल टू 0 हमारे पास हो जा रहा है। फाइनली ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो y बराबर हमारे पास क्या मान आ गया 0। तो y का मान कहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में, y का मान कहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर आप चाहें तो 3 में भी रख सकते हैं, ठीक है, 3 में रखने पर। ठीक है, अगर आप लोग 3 में देखें तो 3 में x बराबर दिया गया था -√3y बाई √2 तथा यहाँ पे -√3y बाई √2, तो -√3 y का मान 0 था बच्चा बटा √2, जिसकी वजह से आप देख रहे हो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः x बराबर 0 और क्या हो गया y बराबर भी 0, जो कि आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अभी तुरंत। ठीक है,
चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, हमारे पास ये जो दो समीकरण है, 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है 3.3 का, क्या लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है बच्चों। क्या है -2 है, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में कटेगा और 3 से 3x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x। माइनस है तो माइनस बच्चों लिखेंगे, तो कितना है 3 से कटेगा 6 कितने टाइम्स में 2 टाइम में, तो 2 बार में कटेगा तो 2 से 5y को गुना करेंगे तो बनेगा 10y इज इक्वल टू हमारे पास है -2। जब अगर हम देखें तो ये 9x माइनस 10y बराबर 6 जब इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ और -2 से गुना हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि अगर हम 10y को बराबर के उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो उस तरफ जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम ले जाते हैं 9x इज इक्वल टू 12 प्लस 10y, कितना है 10y। रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है 10y हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 9 है, यहाँ पे 9 है ना, अब ये 9 उस तरफ भाग में जाएगा क्योंकि गुना में है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 10y बटा कितना हो जाएगा 9। ये आपका आ गया क्या, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए। पहली बात तो हमारे पास समीकरण कितना है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अगर हम x का मान यहाँ पे रख लें तो कितना आ रहा है 1/3 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 12 प्लस 10y/9, ठीक है, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। इतना है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि ये क्या आ जाएगा। तो अगर आप लोग देखिए तो क्या हो जाएगा 9 27 और 12 प्लस 10y, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 27, ठीक है। ध्यान से देखिए 9 27, अब 12 प्लस 10y ऊपर है तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए क्या था 9 27 12 प्लस 10y प्लस, ठीक है। आपने एक चीज़ और देखा यहाँ पे, क्या था y/2 बराबर 13/6, y/2 बराबर 13/6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y/2 बराबर 13/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है तो ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा 27 दूनी 54। अब चूंकि ये 2 बार कटा है तो ऊपर में ये वाला दोनों 2 से गुना हो जाएगा, 12 प्लस 10y प्लस y/2 नहीं होगा, ठीक है। कितनी बार में कटा 2 से 57, 27 बार में ना, तो 27 को y से गुना करेंगे तो 27y इज इक्वल टू 13/6। देख सकते हो, तो आप ये 3 और 54 कटेगा 9 बार में, ठीक है। और ये बन जाएगा, पहले तो गुना कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 y, ठीक है, प्लस 27y, ठीक है, प्लस 27y, यहाँ पे प्लस है बच्चों, ठीक है। 27y इज इक्वल टू
13 नवा, ठीक है, क्योंकि 9 है उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 13 नवा 17 से, ठीक है। क्या कर लेते हैं, 24 को इस तरफ से उठा के जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप देख रहे हो, तो ये आ जाएगा, देखो, और ये दोनों को जोड़ लो, 24 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और 24 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47y, और 117 माइनस 117 माइनस 24 घटाते हैं तो आप पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 47y इज इक्वल टू 117 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3, और 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा बच्चों, ठीक है। 47 से गुना में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 83/47, ठीक है, ये आपका y का वैल्यू आ गया बच्चों, ठीक है। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, आपको जहाँ भी रखना है रख सकते हो इच्छा अनुसार, ठीक है। तो देखिए x/3 प्लस y की जगह पे हमारा y का मान आया था, कितना था 83/47, और चूँकि पहले से 2 नीचे है तो 2 को यहाँ छोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा 13/6। चलिए इसको लिखते हैं x/3 प्लस 83 बटा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 94 बराबर 13/6। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, 3 गुने 94 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 गुने 94 हो जाएगा तो 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में लगेगा, 94 टाइम्स में लगेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 94x प्लस 83 इज इक्वल टू बच्चों हो गया 13/6, ठीक है। जब अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 बार में कटेगा, और 2 से यहाँ से 2 से ये कटेगा 47 टाइम्स, 47 बार में कटा, ठीक है। तो आपने देखा कि 94x प्लस 83 बाई हमारे पास कितना बच गया 47 इज इक्वल टू 13। अब 13 से उस तरफ जाके गुना हो जाएगा, 94x प्लस 83 इज इक्वल टू 93 हासिल 9, 13 को 52 9 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 93 91, 13 को 52 9 61, अभी 83 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो घटेगा बच्चों, ठीक है, तो घटाएंगे 611 में से 94x बराबर 611 माइनस 83, ठीक है। अभी 94 गुना में तो भाग में जा सकता है, तो लिखते हैं 94, घटा के देखते हैं कितना बचेगा, 11 में से 3 गया कितना बचेगा 8, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2/5, ठीक है। अब इसको अगर हम काट छाँट करें तो कितनी बार में कटेगा, 2 से ही कटेगा 47 टाइम्स में। अगर आप इसको काटो तो 2 से कटेगा, ठीक है, 5 नहीं 226 4 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 264/47, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया हमारे पास 264/47 एंड y इज इक्वल टू आपका आ गया लेके चले तो 83/47, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ, ठीक बच्चों। चलिए उम्मीद करते हैं
उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अगर आप सबको ये चीज़ें समझ में आई हैं और वीडियो अच्छा लगा है, आप इन अंतिम तक पहुंच गए हैं, ठीक है, अगर आप लोग अंतिम तक पहुंच गए हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियोस तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कोई सलाह भी हो तो आप सभी का आमंत्रित है। चलिए धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय, हैव यू नाइस डे। ठीक है, धन्यवाद, लिख लें प्लीज़, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय।